देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। गीता प्रेस गोरखपुर वाला कि जिस आदमी ने गीता प्रेस गोरखपुर के जो संस्थापक है, उन्होंने कभी भी महात्मा गांधी की बात नहीं मानी और महात्मा गांधी ने गीता पर कुछ नोट दिया था, उन्होंने छापने से इनकार कर दिया था। आज उस व्यक्ति को गांधी पुरस्कार दिया जाता है और एक नई कंट्रोवर्सी गीता प्रेस के नाम पर उसके बहाने खड़ी करने की कोशिश की जाती है। इसको क्या 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 कहा जाएगा? इसका दो पहलू है ज्ञानेंद्र भाई। पहला पहलू है उसका, गीता प्रेस ने कंट्रीब्यूशन किया, देश को लगता है ठीक है अपनी जगह पे। आप उनको भारत रत्न दीजिए, पद्मश्री दीजिए, पद्म भूषण दीजिए, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने महात्मा गांधी के नाम से जो अवार्ड दिया जाता है टू जिसने गांधीयन प्रैक्टिस को अपने जीवन में लाया और गांधी के मूल्यों पे चला, ऐसे व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये पुरस्कार है। अब गांधी और गीता प्रेस जब मैं आमने सामने रखता हूं तो मुझे गोडसे और गांधी दिखता है। गीता प्रेस के संस्थापक गांधी हत्या में अरेस्ट हुए थे। बिरला जी जिन्होंने गीता प्रेस लगाने के लिए मदद की थी, उन्होंने तक मदद करने के लिए मना किया था। जिस वकील ने उनको केस लिया, उसके लगातार अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश के खिलाफ गीता प्रेस का जो मुखपत्र था वो लगातार दो चीज़ों पे महात्मा गांधी की खिलाफत करता था। वो कि दलितों को ससम्मान मंदिर में प्रवेश मिले, इसके लिए गीता प्रेस भयानक गांधी का विरोध कर रही थी। और जो पूना पैक्ट गांधी जी का हुआ था, आम्बेडकर और गांधी जो रिजर्वेशन पे था, उसको लेके गीता प्रेस निरंतर गांधी जी के खिलाफ आग उगल रहा था। अब गांधी पुरस्कार आप देते हैं, अब को प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता प्रेस ने घर घर में संस्कृति पहुंचाई। ठीक है ना, मना कौन करता है? पहुंचाइए और बताइए। अशोक वानखड़े को यदि आपको कोई पुरस्कार देना है तो आप पत्रकारिता के लिए पुरस्कार दीजिए। क्या ये अशोक वानखड़े को आपने विश्व शांति के लिए नोबेल दिया और मैं लेने गया तो मेरे से जब बड़ा मूर्ख नहीं है और देने वाला महामूर्ख है। मैंने कौन सा विश्व शांति के लिए काम किया भाई? या अशोक वानखड़े ने एग्रीकल्चर के लिए काम किया करके एग्रीकल्चर शिरोमणि, मैं बोलूंगा हाथ जोड़ लिए भैया। हमने हमारे घर में खेती होती थी, कभी गलती से हमने हल पकड़ लिया होगा तो हमारे बाप मतलब हमको नहीं आता खेती, मैं आपका हाथ जोड़ लिया आपसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलतफहमी है? गलतफहमी नहीं कि गीता प्रेस और गांधी की गीता को गांधी नहीं, ये गीता अपनी जेब में रखते थे और हमेशा उनको गीता बहुत प्रिय थी और इसलिए उन्होंने भाई एक संदेश देने के लिए कि भाई देखो गीता गांधी का कितना बड़ा भक्त है गीता प्रेस। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र इसमें दिखाई देता है। ये गांधी को सावरकर से रिप्लेस करने की एक कोशिश है और उस कोशिश को ये लगातार, अब सावरकर इनके लिए पूजनीय हो गए। जो सावरकर और संघ विपरीत दिशा में जाता था, हिंदू महासभा होते हुए संघ की स्थापना करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन सावरकर के ज्वलंत विचार ये संघ के भी गले नहीं पड़ रहे थे। वो गाय को भी बोल रहे थे कौन सी माता, कहाँ की माता गाय? भाई गाय एक जानवर है, उपयोगी जानवर है। जब तक जानवर का उपयोग होता है तब तक उपयोग कर लीजिए, जब उपयोग नहीं होता तो उसको छोड़ दीजिए, काट के जो करना है कर लीजिए। ये सावरकर का वक्तव्य था। सावरकर कभी मातृभूमि का कंसेप्ट ही सावरकर के पूरे लिटरेचर में नहीं आता। सावरकर के लिटरेचर में पितृभूमि आता है। वो पितृभूमि करते हैं, मातृभूमि नहीं कहते। और ये मातृभूमि कहते कहते इनका गला नहीं सूखता संघ का। तो संघ के लिए ही जब सावरकर अझेल हो गए थे तो उन्होंने संघ की स्थापना की। नहीं तो हिंदू महासभा तो थी ना, हिंदुओं का आरक्षण करने के लिए, हिंदू की बात करने के लिए। ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें सावरकर को लेकर कई भ्रांतियां हैं, सावरकर को लेकर कई चीज़ें हैं। लेकिन आपको सावरकर एकाएक पिछले 5 साल में सावरकर आपके आइकॉन हो गए क्योंकि आपको महात्मा गांधी को घर बिठाना है। हाँ, और इसी सावरकर के नाम से ही तो राहुल गांधी का ये जो गुजरात वाला केस है उसमें भी कहीं ना कहीं उन्होंने जिक्र किया। मुझे ताज्जुब लगता है, हाईकोर्ट में जनरली क्या होता है, मैं थोड़ा दर्शकों को बताऊं जो लीगल जानते नहीं, लीगल हम भी नहीं जानते, लेकिन रोज़ रिपोर्ट करते करते इतना तो हो जाता है। लोअर कोर्ट में पूरा केस सुना जाता है। जब अपील में हाई कोर्ट में जाते हैं तो अपील करता हाई कोर्ट में ये बोलते हैं कि माय बाप, लोअर कोर्ट ने हमारी ये 4 बातें सुनी ही नहीं। यदि ये 4 बातें सुनता तो हमको सज़ा नहीं देता।
तो जो अनसुनी बातें हैं वो हाईकोर्ट सुनता है और फिर उसके डिसीजन देता है। यहां हाईकोर्ट ने तो बात सुनी नहीं, और जितना हाईकोर्ट के सामने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है कि वहीं पे हाईकोर्ट कहता कि आपने बोला ये 4 बातें नहीं सुनी, हमने सुनी, हमें लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, सजा बरकरार रखती है, काम खत्म। हाईकोर्ट ने यह कहा कि लखनऊ में सावरकर के पोते ने आपके खिलाफ भी मानहानि का दावा किया है, आपके खिलाफ 29 प्रकरण है मानहानि के, इसलिए फिर यह सजा। अरे 29 प्रकरण में हर न्यायाधीश अपने विवेक और कानून के हिसाब से उस पर डिसीजन लेगा, और कोई भी, और यदि ऐसे आरोपित ही है तो वर्तमान कैबिनेट में 33% लोग दागी है, उनमें से कुछ लोग हत्या का प्रयास और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के अपराधी है। आरोप की बात तो अपनी जगह है, लेकिन कोई भी जज अपनी अदालत के बाहर के किसी भी उसका जिक्र अपने फैसले नहीं करता है, ये आम प्रैक्टिस है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।